हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड ये स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा, आप लोग नोटिफिकेशन चेकआउट कर लिए होंगे, देख लिए होंगे जैसा कि एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। तो एमपी वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर वो लोग कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब जी जान लगा के स्टडी करिए। और वैकेंसी बहुत ही कम है और इन लोग क्या ही लोचा लगा रखते हैं कि मतलब वैकेंसी देने में तो इन लोग को 4 साल 5 साल लग जाता है और एग्जाम कराने में इतनी जल्दी होती है कि मतलब स्टूडेंट को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ये बताइए, आज से अगर फॉर्म अप्लाई हो रहा है ये 30 अक्टूबर को एग्जाम कराने के लिए, बता मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन दे रहे हैं फॉर्म का कि इस दिन से फॉर्म अप्लाई होगा, उसी दिन बता रहे हैं कि एग्जाम होगा। ऐसा मतलब ये लोग क्या ही लोचा लगाए रहते हैं कि मतलब स्टूडेंट मतलब एक टारगेट बना लेते हैं कि स्टूडेंट के साथ ही ऐसा करना है। अब देखो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चलो ठीक है, अगर हम लोग अदर स्टेट से हैं, जो एमपी के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले से देना चाहिए ना। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो फ्रेशर होंगे, बिल्कुल उनको सिलेबस भी नहीं पता होगा, वो अभी 30 डेज में 40 डेज में क्या ही पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो मतलब क्या ही है, क्या वहाँ की गवर्नमेंट क्या है, कैसे लोचा लगाई है, कुछ पता नहीं। और मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है। क्योंकि अगर टोटल अगर दिन काउंट करते हैं हम लोग, टोटल डेज काउंट करते हैं तो 40 डेज है। 40 डेज में क्या ही स्टडी कर पाएंगे। और एमपी की जीके पढ़नी पड़ेगी हम लोग को, वहाँ का करंट पढ़ना पड़ेगा। और जिनको मतलब वर्दी जल्दी चाहिए तो वो लोग जी जान लगा के लग जाइए, क्योंकि एक सीट से मतलब है, वैकेंसी कम हो या ज़्यादा हो तो इससे नहीं मतलब है। अगर आपको वर्दी जल्दी चाहिए तो क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्दी फाइनल होगी, क्योंकि अगर 30 अक्टूबर को एग्जाम है तो बहुत जल्दी फिजिकल कराएंगे। क्योंकि इतनी जल्दी ही क्या है, क्योंकि आज से अगर फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो देखो फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। 15 सितंबर से 29 सितंबर तक ही अप्लाई करने के दिए, मतलब फॉर्म अप्लाई करने का इतना टाइम दिए हैं। उसके बाद 2-3 दिन का करेक्शन डेट दे रहे हैं। देखो फिर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और देखो, हम लोग अदर स्टेट से हैं तो हम लोग जनरल में काउंट होंगे। और जनरल लोगों के लिए जो फीस है 500 है। तो देखो फीस के लिए चलो ठीक है, अगर एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो फीस के लिए कोई नहीं। बट इस चीज़ में मुझे डाउट है कि क्या सेंटर एमपी में बनेगा कि अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट में। जैसे हम लोग यहाँ के यूपी के हैं तो यहाँ भी सेंटर बनेगा, इस चीज़ के लिए मुझे डाउट है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी टाइम है तो आज ही से फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई कर देंगे। और फिजिकल बहुत ज़्यादा टफ है। एक चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि क्योंकि हम फिजिकल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, कांस्टेबल का एग्जाम देने के बाद कुछ 1-2 मंथ फिजिकल गए थे, उसके बाद से फिजिकल नहीं कर रहे हैं। तो देखो, अगर एग्जाम इतनी जल्दी करा रहे हैं तो फिजिकल भी कराएंगे। इसमें फिजिकल बहुत टफ है और फिजिकल का जो मार्क्स होगा वो इसमें काउंट होगा। जैसे आप 100 क्वेश्चन का ये पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। तो देखो, जो फिजिकल का मार्क्स है इसमें जुड़ेगा। और फिजिकल में 30% लाना मतलब कंपलसरी है कि 30% आप फिजिकल में लाइए। तो देखो, फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मतलब एग्ज़ाम निकाल ले रहे हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जा रहे हो तो फिजिकल, अगर फिजिकल से रह जा रहे हो तो फिर नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। क्योंकि नोटिफिकेशन में बोल दिया है पहले से कि मतलब फिजिकल में 30% लाना कंपलसरी है। तो फिजिकल पे भी फोकस करना पड़ेगा और एग्ज़ाम के लिए उस पर तो फोकस करना ही करना पड़ेगा। और एज में भी अच्छा खासा मतलब एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो फिर देखते हैं आप। बट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो लोग अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि एमपी का है तो सेंटर कहाँ बनेगा और इतनी जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि 30 अक्टूबर बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बस, अगर जो लोग अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चीज़ के लिए मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि क्या मतलब अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि फिजिकल भी बहुत ज़्यादा टफ है इसमें और एग्ज़ाम बहुत जल्दी कराया जा रहा है। 100 क्वेश्चन आने हैं और इसमें देखो जीके प्लस रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आने हैं और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आने हैं, साइंस प्लस मैथ में 30 क्वेश्चन आने हैं। तो देखो ठीक है, पहले से हम लोग जीके कुछ कवर किए हैं और रीजनिंग भी कवर है, मैथ भी कवर है। बट जो एमपी की जीके और वहाँ का करंट आएगा उससे प्रॉब्लम होगी। वहाँ का जीके आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और एमपी का एग्जाम अभी तक हमने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, तो वहाँ की जीके से कोई मतलब ही नहीं है। हम एमपी का जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ का जीके पढ़ना पड़ेगा, वहाँ का करंट पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए फिर
ये तो फिर हम बुक लें वहाँ की, करंट की बुक लें, और फिर वहाँ एमपी की जीके की जो बुक आती है उसको लें। और टाइम इतना कम है, क्योंकि देखो टाइम कम है, इसमें हिंदी भी नहीं आनी है, और साइंस आएगा तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसी में भर देंगे, पूरा एकदम खिचड़ी पकाएंगे। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा डाउट है हमें। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन कौन यहाँ अदर स्टेट से अप्लाई कर रहा है, इस चीज़ के लिए कमेंट जरूर करिएगा। और देखो जो एमपी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है, वो लोग तो जी जान लगा के स्टडी करिए, क्योंकि देखो आप तो जनरल में नहीं काउंट, जो ओबीसी के होंगे वो ओबीसी में काउंट होंगे, जो जनरल के होंगे वो जनरल में काउंट होंगे, बट हम लोग जो अदर स्टेट से स्टूडेंट अप्लाई करेंगे वो तो जनरल में काउंट होंगे। जनरल की जो वैकेंसी है बहुत कम है, तो इसके लिए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, जो अदर स्टेट से हैं और जो जनरल के हैं। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक, और इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे डाउट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज ही से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि अप्लाई करें या ना करें। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा एंड एचडी बहुत अच्छे से करिएगा। बिल्कुल एचडी में तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे जितना हो सके उतनी स्टडी करिए बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।